नमस्कार दोस्तों। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान इतिहास के उस खतरनाक मोड़ पर खड़ा है जहां से पीछे लौटने का हर रास्ता बंद हो चुका है। यहाँ हालात किसी सामान्य तनाव की कहानी नहीं कहते, बल्कि यह एक खुला विद्रोह है। ऐसी बगावत जिसने इस्लामाबाद की सत्ता और पाकिस्तानी सेना की नींव तक हिला दी है। बलूचिस्तान के पहाड़, रेगिस्तान और बस्तियां आज सिर्फ गोलियों की गूंज नहीं सुन रहे, बल्कि उन चीखों को भी समेटे हुए हैं जो दशकों से जुल्म, बेइंसाफी और दमन के नीचे दबी हुई थी। पाकिस्तान और उसकी सेना के खिलाफ बलूचिस्तान में नफरत अब फुसफुसाहट नहीं रही, बल्कि एक तूफान बन चुकी है। आए दिन पाकिस्तानी मिलिट्री बेसिस पर हमले हो रहे हैं, काफिले उड़ाए जा रहे हैं, चेक पोस्ट राख में बदल रही हैं और पाकिस्तानी सेना, जो कभी खुद को एशिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में गिनवाती थी, आज बलूच पहाड़ों में खुद को असहाय महसूस कर रही है। इस विद्रोह का सबसे खौफनाक और निर्णायक चेहरा है बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए। एक ऐसा संगठन जो अब छिपकर वार करने वाली गुरिल्ला ताकत नहीं रहा। बीएलए ने खुलकर पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। इस जंग को नाम दिया है ऑपरेशन हैरोफ 2.0। ऑपरेशन हैरो फेज 2 अब सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं रहा, बल्कि यह पाकिस्तान की सत्ता के लिए खुली और सीधी चुनौती बन चुका है। इस ऑपरेशन के तहत बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान के 14 शहरों में 76 बड़े हमले किए हैं, जिनमें 362 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई है। इन हमलों का समय, जगह और निशाना देखकर साफ समझ आता है कि यह किसी बिखरे हुए गुट का काम नहीं है। यह एक सोच समझकर बनाई गई, पूरी योजना के साथ लड़ी जा रही जंग है, जिसने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। पाकिस्तान सरकार ने हमेशा की तरह इन दावों को नकारते हुए कहा है कि बलूचिस्तान में 200 से ज्यादा उग्रवादी मारे जा चुके हैं और हालात पूरी तरह काबू में हैं। लेकिन जमीनी सच्चाई इन बयानों से बिल्कुल उलट तस्वीर दिखाती है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियोस, लोकल रिपोर्टर्स की रिपोर्ट्स और सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें साफ इशारा कर रही हैं कि बलूचिस्तान के कई इलाके अब पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। जिन जगहों को सुरक्षित बताया जा रहा है, वहीं हमले हो रहे हैं और यहाँ सेना की मौजूदगी नामात्र की रह गई है। इस विद्रोह ने पाकिस्तानी सेना के सबसे बड़े चेहरे आर्मी चीफ आसिम मुनीर को भी सीधे सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। जिन इलाकों को सेना पहले क्लियर घोषित कर चुकी थी, वहीं बीएलए ने खुलेआम अपने झंडे गाड़ दिए। हालात इतने बिगड़ गए कि सेना को कई जगहों से हेलीकॉप्टरों के जरिए जवानों को निकालना पड़ा। सप्लाई लाइनें टूट गई, रसद पहुंचनी बंद हो गई और कई मिलिट्री यूनिट्स को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। यह तस्वीर साफ बताती है कि हालात अब सेना के हाथ से फिसलते नजर आ रहे हैं। आज बलूचिस्तान के हालात कितने गंभीर हो चुके हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुद नेशनल असेंबली में सच्चाई कबूल की। उन्होंने माना कि बलूचिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सुरक्षा बल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी बुरी तरह थक चुके हैं। इनके खिलाफ बरसरे पैकार हैं, लेकिन इतने बड़े इलाके को गार्ड करना, पेट्रोल करना एक का बड़े फिजिकली जो है वो हैंडीकैप्ड है। अब जनाबे स्पीकर, ये इनके पास जो असला है, मैं आपको उसका भी बताता हूं। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर, जो हीट, बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है, वो $4,000-5,000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है, इट्स क्लोज टू $20,000। वो कहां से आ रहा है? कौन उसकी अदायगी कर रहा है? कोई बताए इस बात को, कौन उसकी अदायगी कर रहा है? कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है असले के अंदर? ख्वाजा आसिफ ने यह भी स्वीकार किया कि बलूच लड़ाकों के पास पाकिस्तानी सेना से बेहतर हथियार हैं
इलाके की पूरी जानकारी है और सबसे बड़ी बात, उन्हें स्थानीय जनता का खुला समर्थन हासिल है। यह बयान अपने आप में बताता है कि हालात सरकार के दावों से कहीं ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। लेकिन इस संघर्ष का सबसे चौंकाने वाला और खौफनाक मोड़ तब सामने आया जब बलूच लिबरेशन आर्मी ने महिलाओं को फिदायिनी के रूप में मैदान में उतार दिया। 2023 से 2025 के बीच बलूचिस्तान में ऐसे कई हमले दर्ज किए गए जिनमें महिलाओं की सीधी भूमिका सामने आई। यह पहली बार था जब महिलाएं केवल हथियार उठाती नहीं दिखी, बल्कि आत्मघाती हमलों में भी आगे रही। रिपोर्ट्स के अनुसार इन दस्तों में युवा लड़कियां, महिलाएं और बुजुर्ग तक शामिल हैं। वे लोग जिन्होंने पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई में अपने परिजन खोए, गंभीर यातनाएं झेली। सुरक्षा एजेंसियां मानती हैं कि इस बदलाव ने सेना की रणनीति को हिलाकर रख दिया है और संघर्ष को कहीं ज्यादा खतरनाक बना दिया है। हाल ही में एक वायरल वीडियो में एक महिला फिदायिनी कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए पाकिस्तान को चुनौती देती है। वह कहती है कि पाकिस्तान को अब पता चलेगा कि बलूच महिलाओं से लड़ना कितना मुश्किल है। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून दिखाई देता है, जैसे वह अपने फैसले को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हो। بلوچ راج شو يكفيك قديمي وما يمكن بس جاي راه مش دقراي فاشنا كفتك ما يوصل Stare ma masma tutta ne الشيء وساعتها دني ويقو مدين فدين بوق مرتي عمشي ماشي روت सबका مدين فدين مش فيش تارين के बलूच मास बार बीवारिस में बुत्तगा बीवारिस। इस विद्रोह की जड़ें आज की नहीं बल्कि 1948 तक जाती हैं, जब कलात रियासत का जबरन पाकिस्तान में विलय किया गया। बलूच समुदाय आज भी इस घटना को धोखा और अपमान मानता है। इसके बाद 1958, 1973 और 2004 और अब 2020 के बाद बलूचिस्तान में बार बार विद्रोह भड़का, लेकिन हर बार पाकिस्तानी सेना ने ताकत के बल पर उसे दबा दिया। हजारों लोग मारे गए, गांव उजाड़े गए, जबरदस्ती हजारों लोग गायब कर दिए गए। अब फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार हालात बदल चुके हैं। अब बलूच झुकने को तैयार नहीं है और यह संघर्ष पहले से कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक हो चुका है। बलूचिस्तान वह धरती है जिसके नीचे पाकिस्तान की 50% से ज्यादा नेचुरल गैस, तांबा, सोना और कोयला छिपा है। 1952 में यहाँ के सुई क्षेत्र में गैस की खोज हुई, जिसने पूरे पाकिस्तान को एनर्जी दी, लेकिन बलूचिस्तान खुद अंधेरे में रहा। ग्वादर पोर्ट जैसी स्ट्रेटेजिक संपत्ति भी इसी जमीन पर है, फिर भी यहाँ गरीबी सबसे ज्यादा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार एजुकेशन, हेल्थ और इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज में यह पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा प्रांत है। लाहौर और इस्लामाबाद चमकते रहे, जबकि बलूचिस्तान के डेरा बुगती और अवारान जैसे इलाके दशकों से उपेक्षा और सैन्य दमन झेलते रहे। आज बलूचिस्तान के हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि इस संघर्ष पर पूरी दुनिया की नजरें टिक गई हैं। 2015 में शुरू हुए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत चीन ने बलूचिस्तान में $60 अरब से ज्यादा का निवेश किया, लेकिन अब वही चीन सबसे ज्यादा बेचैन नजर आ रहा है। BLA इस कॉरिडोर से जुड़े इलाकों पर बार बार अटैक कर रहा है, जिसने चीन की चिंता बढ़ा दी है। बलूच लिबरेशन आर्मी साफ कह चुका है कि वह किसी भी भारी कब्जे को स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वह इस्लामाबाद की सत्ता हो या बीजिंग की ताकत। यही चेतावनी इस संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे तक ले जा रही है। आज बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ एक प्रांत की कहानी नहीं है, बल्कि इतिहास के उस पल की तस्वीर है जब जुल्म अपनी सारी सीमाएं पार कर देता है। तब जनता का दबा गुस्सा एक सैलाब बनकर सब कुछ बहा ले जाता है। इतिहास बताता है कि जब किसी संघर्ष में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे तक उतर आते हैं तो वह सिर्फ लड़ाई नहीं रहती, वह क्रांति बन जाती है। आज बलूचिस्तान में आज़ादी कोई नारा नहीं, बल्कि एक जुनून है।
अब सवाल यह नहीं कि हालात बिगड़ेंगे या नहीं, सवाल सिर्फ यह है, क्या दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभरेगा और जिसका नाम होगा बलूचिस्तान। धन्यवाद।